ओके, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में जहाँ तक था कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम लोग को देखना है भारतीय मानक समय रेखा, जो 82.5 डिग्री जो है भारतीय मानक समय रेखा जो लिया गया है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग टाइम का निर्धारण करते हैं। अभी उसके बारे में बहुत मजा आएगा। देखिए क्या क्या कहानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले कुछ शुरू करते हैं। 82.5 डिग्री जो पूर्वी मानक समय जो रेखा है, प्रयागराज के मिर्जापुर के नैनी गांव से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? प्रयागराज के मिर्जापुर के नैनी गांव से। ठीक है, अब देखिए मजा क्या आने वाला है। ये रहा हमारा भारत। अब जो है ऐसे एक लाइन, 1 मिनट रुक जाइए, एक लाइन ऐसे हम खींच दिए। ठीक है, ये रहा मानक समय रेखा। ये कितना है? ये है आपका 82.5 डिग्री। ठीक है, बहुत बड़ा हो जा रहा है, बहुत मोटा पेन चल रहा है, कोई बात नहीं है, सुधार लेते। ये कितना है? 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब जो है इसको ट्रिक याद कर, जैसे कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजर रही है उसको याद करने के लिए ट्रिक था, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। वैसे ही इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, उसका नाम है मौका, MOUCA, मौका। ठीक है, एम से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ओ से हो जाएगा, एम से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक ना, ओ से हो जाएगा आपका उड़ीसा, यहाँ देखते जाइएगा। यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और ए से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखिए बात ये है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री ही क्यों लिया गया। आपके मन में एक सवाल आ सकता है, हमको मन करता है हम यहाँ से ले लेते, हमको मन करता है यहाँ से ले लेते। बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन क्यों लिया गया? तो जो साइंटिस्ट लोग थे, हमारा बस चलता तो भाई हम यहाँ से ले लेते, यहीं से ले लेते, क्या जाता है लेने के लिए। लेकिन जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने डिसीजन लिया कि भारत को, एक तो आपको पहले पता है 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, ये लोग दोनों के बीच लाइन, यहाँ से इधर देखा जाए तो इधर, और यहाँ से इधर देखा जाए तो इधर, दोनों के बीच लाइन को इन्होंने 82.5 डिग्री को अपना मानक समय रेखा। इसका मतलब ये होता है कि जो टाइम इस लाइन पर हो रही है, जो अभी मैं लाइन बना रहा हूँ इस लाइन पे हो रही है, यही टाइम भारत के इस यहाँ पर भी वही टाइम चलेगा, यहाँ पर भी वही टाइम, यहाँ पर भी वही समय, यहाँ पर भी वही समय, यहाँ पर भी वही समय, यहाँ पर भी वही समय। मतलब भारत के अंडमान निकोबार जो था, यहाँ पर भी आपको वही समय देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जो समय हो रहा है वही समय आपको भारत में सारी जगह देखने को मिलेगा। अब बात आता है कि ऐसा करने का स्थिति नौबत क्या पड़ गया। ठीक है, ऐसा करने का नौबत इसलिए पड़ गया कि अब अगर हम लोग देखें, ठीक ना, यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में कोई आदमी है। ठीक है, वो सुबह में उठा, अपना बोलेगा कि ठीक है भाई हमको 8 बजे मीटिंग ज्वाइन करना है। ठीक ना, अब क्या किया कि 8 बजे मीटिंग है, अब 8 बजे मीटिंग ज्वाइन करना है। अब वो गुजरात के आदमी को बोल दिया कि भाई 8 बजे तुम मीटिंग ज्वाइन कर लेना। अब क्या हुआ कि जब ये 8 बजे मीटिंग ज्वाइन कर रहा है गुजरात वाला आदमी, तो पता चल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में तो 10 बज गया है। समझ रहे बातों को? बात समझ में आ रही है? देखिए मेरे कहने का मतलब है कि जब अरुणाचल प्रदेश का कोई आदमी है, यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश का कोई आदमी है, बोला कि हमको 8 बजे काम है। ठीक ना, उसने बोला कि हमको 8 बजे काम है। ठीक है, बोला कि गुजरात वाले तुम 8 बजे रेडी रहना। अब गुजरात वाला 8 बजे रेडी रहेगा, लेकिन यहाँ से तो दोनों का बहुत का अंतर आ रहा है। तो जब तक यहाँ पर 8 बजेगा, ठीक है, उस समय यहाँ पर 6 बज रहा होगा। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में 8 बजेगा 6 बज रहा होगा, और जब गुजरात में 8 बजेगा तो 10 बज जाएगा। तो इससे क्या होगा, टाइम डिफरेंस हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग को बीच का एक समय मानक रेखा माना गया और बीच का समय मानक रेखा लिया गया जो कि 82.5 डिग्री है। इससे ये होता है कि चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार हो जाए, या फिर आपका इंदिरा कॉल में लद्दाख हो जाए, या कन्याकुमारी का कैप कैमोरिन हो जाए, जब 4 बज रहा है तो सब जगह 4 बजेगा। भले ही जो धूप है वो आगे पीछे थोड़ा डिस्टेंस निकलेगी, उसके बारे में आपको बताएंगे, टाइम निकालना भी सिखा दिया जाएगा। आगे जो क्लासेस होंगे जैसे जैसे वैसे वैसे आप लोग को सिखा दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पहले धूप निकलता है, ठीक है, उसके बाद आपको लेट से गुजरात में, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है लगभग 2 घंटा का हो जाता है।
ठीक है, जो धूप का जो डिस्टेंस होता है वो 2 घंटा देरी से निकलती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गया। 82.5 डिग्री जो गुजर रही है वो मिर्ज़ापुर के नैनी गाँव से गुजर रही है। उसको याद करने का कौन कौन से स्टेट से गुजर रही है, तो आप मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अब हम लोग नोट्स पे पहुँचते हैं। भारतीय मानक समय रेखा को याद करने का तरीका तो देख लिया गया था, मौका। ठीक है, अब देखिए भारतीय मानक समय जो रेखा है वो लंदन से 5.5 घंटा आगे है। लंदन से 5.5 घंटा आगे इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो अगर आपका 0 डिग्री पे लंदन पड़ रहा है और हम लोग कहाँ पर है, हम लोग 83.5 डिग्री पे है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, टाइम निकालने पे जब भी आप राइट की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम जो है प्लस होता है। ठीक है, जब भी आप राइट की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम प्लस होगा और जब भी आप लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम जो है माइनस होगा। ठीक है, अगर टाइम होगा तो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास या इसी क्लास में हम बता देंगे। ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो, उतना कुछ हार्ड तो है नहीं टाइम निकालना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो देख लेते हैं, इसी क्लास में क्लियर कर देते हैं। लास्ट में हम क्लियर कर देंगे, चिंता मत करिए। पहले अब यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो हुआ उसके तहत 2 मानक समय रेखा के बीच का जो अंतर है या तो 7.5 डिग्री होना चाहिए या 30 मिनट होना चाहिए। अब देखिए हमारा भारत ही था, हमारा भारत में तो एक लिया गया, एक मानक समय लिया गया। लेकिन अगर मन करता, मोदी जी है, मोदी जी का मन किया कि नहीं भाई हमको एगो मानक समय नहीं रखना, हमको 10 गो रखना है, 10 गो टाइम रहेगा, टाइम जोन जो है 10 गो रहेगा। एगो लाइन अपना मन किया कि हियाँ से खींच दिए, एगो लाइन हियाँ से खींच दिए, एगो 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 हियाँ से खींच दिए। तो उसके लिए एक जो कमेटी, जो इन लोग का जो कमेटी बनता है उसके थ्रू डिसाइड किया गया कि कम से कम एक से जो दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम से कम 30 मिनट का डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम। उससे ज़्यादा चलेगा लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए जब ऐसा डिस्टेंस, ऐसा जब निर्णय लिया गया तब देखिए अपना अपना स्टेट जो है कितना कितना रखा है। कनाडा जो है 6 रखा है, कनाडा थोड़ा बड़ा है, वो लोग अपना मन किया तो वो लोग अपना 6 रखा है। टाइम जोन कितना रखा है, 6 रखा है, ये बुक में दिया हुआ है। यूएसए जो है 7 रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद रसिया, जो रसिया बहुत बड़ा है, रसिया अपना टाइम जोन 11 जोन रखा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि रसिया में केवल एक जो कंट्री है, रसिया में एक साथ 11 टाइम चल रहा है। जैसे अगर हम लोग इंडिया में डिवाइड करते तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का टाइम अलग हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश का टाइम अलग हो रहा है और गुजरात का टाइम अलग हो रहा है। कम से कम 30 मिनट का तो अंतर होना ही चाहिए। ठीक ना, तो वैसे ही रसिया में आपका एक कंट्री में आपका 11 टाइम चल रहा है अलग अलग, कहीं 1 बज रहा है, कहीं 1:30 बज रहा है, कहीं 2 बज रहा है, कहीं 4 बज रहा है। समझ गए, इस तरह से रसिया में, हालांकि है बहुत बड़ा है रसिया, देखा जाए तो बहुत बड़ा है, तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल होना ही है। ठीक है, हालांकि अगर वो लोग एक टाइम रखता तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन अब वो उनकी गवर्नमेंट का मन है, हमारे मोदी जी को मन करे तो वो भी रख देंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रांस की बात होती है तो फ्रांस में कितना मानक समय रेखा है, फ्रांस में 12 मानक समय रेखा है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो तटीय राज्य है, भारत के जो 9 तटीय राज्य हैं, कितना है, 9। कौन कौन से जो राज्य है सीमा बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, सॉरी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। फिर से देखिए, गुजरात, यहाँ देखिए अलग कलर से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा छोटा सा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के 9 राज्य ऐसा है जो कि समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपको देखने में ही लग रहा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है आपका गुजरात। देखिए गुजरात आपको भले ही छोटा दिख रहा होगा, लेकिन अगर गौर करेंगे तो देखिए यहाँ से पूरा ऐसे 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 यहाँ तक है। ठीक है, तो सबसे लंबा अगर किसी का अगर तटीय सीमा बन रहा है किसी भी मतलब जलीय भूभाग के साथ, तो वो गुजरात है। दूसरा में देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। फिर देखिए उसके बाद दूसरा नंबर में आपका आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और तीसरा नंबर पे देखा जाए तो तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल,
तीसरा नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये रहा तमिलनाडु। समझ गए। तो पहले स्थान पर कौन हो गया, गुजरात हो गया। दूसरे स्थान पर क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तीसरे स्थान पर क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य, तो वही है गुजरात है पहले नंबर पे। ठीक ना, पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। अब देखिए हम लोग जो भारत जो है कितने देशों के साथ तटीय सीमा बनाता है, 7 देश के साथ तटीय सीमा बनाता है। अब क्या है, किस तरह से सीमा बनाता है, उससे पहले हम लोग थोड़ा टाइम को देख लेते हैं। आप लोग थोड़ा बात कर रहे थे, टाइम को लेकर के क्लियर कर दिया जाए, समझ में नहीं आ रहा था टाइम का, चाहे छोड़िए उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले जो है इस क्लास में जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए भारत के साथ कुल 7 देश जो है तटीय सीमा बनाता है। तटीय मतलब मैदानी, मैदान वाला जो हो गया पार्ट। कौन कौन सा, एक हो गया आपका बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बिल्कुल होगा, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अभी हम आप लोगों को डायग्राम में दिखा देते हैं। यहाँ देखिए आगे कितने के साथ, 7 के साथ। यहाँ पर देखिए पहला हुआ आपका बांग्लादेश, यहाँ पर है, गौर करिएगा, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश। उसके बाद है चाइना, बांग्लादेश, चाइना। उसके बाद है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद है नेपाल, नेपाल के बाद है म्यांमार, म्यांमार के बाद है भूटान, और भूटान के बाद अगर ऊपर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर आपको मिले एकदम छोटा सा अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मैं कर दिया हूँ ड्रामा, उसको सुधार देता हूँ। ये रहा बांग्लादेश। हालांकि मैंने इसको याद कर लिया, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। मैंने इसको रटा हुआ है, इसलिए हमको सीरियल वाइज याद है कि कौन सा सबसे बड़ा। आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो हालांकि अगल बगल है। पाकिस्तान अगर इस साइड देखे तो पाकिस्तान है, ऊपर में आपको यहाँ पर लद्दाख के पास आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। फिर उत्तराखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हुए नेपाल देखने को मिल रहा है। उसके नेपाल के ऊपर आपको चाइना देखने को मिल, पश्चिम बंगाल के बगल में देखे तो भूटान आपको सटा हुआ है, और एक तरफ पश्चिम बंगाल के साइड देखा जाए तो बंगाल से बांग्लादेश हो जाएगा, और अगर मिजोरम की तरफ देखे तो ये आपका हो जाएगा म्यांमार। नहीं तो आप लोग चाहे तो रट भी सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम तो बोलेंगे कि अगर आप लोग ये रट लेते हैं बांग्ला डिस्टेंस वाइज तो ज़्यादा बेटर है, जिसका जो सबसे बड़ा सीमा है उसको पहले और बाद में लेट से कर ले। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि बांग्लादेश जो है कहाँ से, यहाँ से सीमा बनाना शुरू किया। देखिएगा यहाँ से सीमा बनाना शुरू किया, सीमा बनाते हुए देखिए डिस्टेंस दिख रहा है कितना, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। तो सबसे बड़ा जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनता है कितना, 4096 किलोमीटर। उसके बाद फिर अगर किसी के साथ डिस्टेंस बनता है तो वो आता है आपका चाइना के साथ। देखिए इधर चीन के साथ इधर बन रहा है, और आपको इधर बन रहा है। ठीक है, हल्का सा सिक्किम में बन रहा है, समझ गए। उसके बाद चीन के साथ कितना बनता है, 3488 किलोमीटर। फिर बात आती है पाकिस्तान, जो हम लोग का बेटा लगता है, उसका कितना है, 3323 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस हो रहा है, देखिए हो गया। ये रहा पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर। उसके बाद आता है नेपाल, तो नेपाल के लिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ज़रूरी है। यहाँ देखिए नेपाल, थोड़ा और मोटा करना होगा। चलिए यहाँ देखिए नेपाल, नेपाल बना रहा है किसके किसके साथ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम के साथ। ठीक है, अभी ये आप लोग थोड़ा, हम आप लोग को और भी बढ़िया समझा देते हैं। फिर म्यांमार का देखा जाए तो यहाँ बना रहा है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है आपका म्यांमार सीमा बना रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद भूटान की बात करें तो भूटान यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कोना में दुबका हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको भूटान देखने को मिला। ठीक है, और भूटान के बाद देखा तो अफगानिस्तान एकदम छोटा सा सीमा बना रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो है सिर्फ 106 किलोमीटर का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए कौन सा जो देश है किसके किसके साथ सीमा बना रहा है, गौर करिएगा। बांग्लादेश किसके किसके साथ सीमा बना रहा है, बांग्लादेश आपको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बना रहा है, असम के साथ बना रहा है, मेघालय के साथ बना रहा है, और त्रिपुरा के साथ बना रहा है। ठीक है, बांग्लादेश कितने के साथ बना रहा है, 4 के साथ। एक हो गया पश्चिम बंगाल, एक हो गया असम, उसके बाद हो गया मेघालय, उसके बाद हो गया त्रिपुरा।
ठीक है। बांग्लादेश के बाद अब हम लोग आ जाते हैं चाइना पे। चाइना किसके किसके साथ सीमा बना रहा है? लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। एक चीज़ और, जो भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है, जिसको हम लोग चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। वो मैकमोहन रेखा असल में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के पास ही खींचा हुआ है। इधर सीमा नहीं है, इधर नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश के पास ही खींचा हुआ है। उसी को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, हम लोग चाइना का देख लिए। अब चाइना के बाद हम लोग आ जाते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान पे देखिए, गुजरात के साथ वो सीमा बना रहा है, गुजरात के साथ बना रहा है, राजस्थान के साथ बना रहा है, पंजाब के साथ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ बना रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पाकिस्तान के बाद हम लोग बढ़ते हैं नेपाल के पास। नेपाल कितने देशों के साथ, कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? एक उत्तराखंड के साथ बना रहा है, फिर उत्तर प्रदेश के साथ बना रहा है, बिहार के साथ बना रहा है, फिर बंगाल के साथ बना रहा है और उसके बाद सिक्किम के साथ बना रहा है। नेपाल भी 5 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं म्यांमार में। म्यांमार देखिए अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्य जो है उसके साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, म्यांमार के बाद हम लोग आते हैं भूटान के पास। भूटान कितने के साथ बना रहा है? एक सिक्किम हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, फिर एक असम हो गया और एक अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, भूटान कितने के साथ बना रहा है? एक सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश के साथ बना रहा है। ठीक है, अब बात होती है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? तो अफगानिस्तान सिर्फ एक के साथ बनाता है, वो है लद्दाख के साथ, और 106 किलोमीटर जो है, बस मात्र 106 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग वापस नोट्स पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। कुल 7 देश तटीय सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश कितना किलोमीटर का डिस्टेंस बनाता है? 4096 किलोमीटर। चाइना 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर और म्यांमार 1643 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद और हम लोग नीचे आते हैं तो भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, इतना ही है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक ना, आज का क्लास भी लंबा हो रहा है, जैसा होता है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए काफ़ी है।